जी अस्सलाम वालेकुम। जब हम ब्लेंडर की स्क्रीन को खोलते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्यूब आता है, उस क्यूब को हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको आज से बताने लगा हूँ कि किस तरह से हम जो है बॉडी को और जो है क्लोथ को आर्मेचर को आपस के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा तरीका है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम आई है इस काम के अंदर। कोई बताता ही नहीं था। कोई वीडियोस देखो तो आधी वीडियो उधर डालते हैं, आधी उधर डालते हैं, अपने टाइम वगैरह बढ़ाने के लिए। चलें ठीक है, टाइम वगैरह को छोड़ते हैं। जो हुआ सो हुआ। फाइल में गए, हमने एक फ़ाइल बना के रखी है, इंपोर्ट के अंदर किया, हमने इंपोर्ट किया। एफ फाइल मैंने बना के रखी है, डेस्कटॉप पे मेरे पास पड़ी है, तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। एफ बॉडी के नाम से ये देखिएगा। मैं इसको बस ये दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको, मैंने आर्मेचर को सेलेक्ट किया, ठीक है। आर्मेचर को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम पोज में चले गए। पोज के अंदर जाने के बाद आप ये देखिएगा कि किस तरह से बॉडी और ये आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। ये मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए। ये आपस के अंदर किस तरह से कनेक्ट हुए हैं, ये देखिए, आपस में सही तरह से कनेक्ट हुए हुए हैं। अच्छा, हम इसको दोबारा से ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इनको डिलीट करते हैं। इनको डिलीट किया तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा आपके लिए, आप मुश्किल ना हो, आप लोगों को भी आपका टाइम भी कीमती होता है। कोलाडा में हम गए, हमने इंपोर्ट कर रहे हैं फ़ाइल, जो हमारी जो बॉडी हमने बनाई हुई है डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, वो बॉडी के नाम से ही है। हमने ये बॉडी के लिए, बॉडी जो है ये हमारी आ गई। फिर हमने फ़ाइल में गए, इसके क्लोथ भी हमें चाहिए। एफ पी एक्स मैंने क्लोथ किए हुए हैं। एफ पी एक्स क्लोथ क्लोथ क्लोथ, ये क्लोथ मेरे पास पड़े हैं, मैंने ये क्लोथ कर लिए। ये दोनों आपस में इस वजह से एक साथ आए हैं क्योंकि यहाँ पे कर्सर था, कर्सर के ऊपर ही आते हैं। अगर आपके पास आगे पीछे हो जाए तो आप शिफ्ट एस दबाइएगा और दोबारा कर्सर टू सेलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ें की। आपने कपड़ों को सेलेक्ट किया। कपड़ों को सेलेक्ट करने के बाद आपने उसमें चले गए, मॉडिफायर के अंदर चले गए। मॉडिफायर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र में चले गए। डेटा ट्रांसफ़र के अंदर आपने सोर्स को, जब आपने ये क्लिक करना है तो बॉडी के ऊपर जाके टच कर दिया, अभी आ गया बॉडी बस लिखा हुआ आ गया। और जो है फिर हमने ये देखिए जनरेट डेटा लेयर आ रहा है, फिर नीचे व्हाट इफ डेटा आ रहा है। व्हाट इफ डेटा के हमने बॉक्स को क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर व्हाट इफ ग्रुप के ऊपर चले गए। व्हाट इफ ग्रुप के ऊपर जाने के बाद हमने उसे टिक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, डेटा जनरेट कर दिया। ये जनरेट कर दिया इसकी, ये देखिएगा ये वर्टेक्स बन गए। ये वर्टेक्स हमने देख लिए, ये हो गए। फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया। फिर हमने पकड़ा, बॉडी को पकड़ा। बॉडी को पकड़ने के बाद हम जो है क्लोथ को पकड़ लेते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को पकड़ने के बाद हम चले गए वेट के अंदर। वेट पेंट में जाने के बाद वेट्स में चले गए। वेट्स के अंदर जाने के बाद ट्रांसफ़र वेट्स में चले गए। ट्रांसफ़र वेट्स में जाने के बाद हम जो है इधर नीचे हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, तो हमने ये बॉक्स में देखा फ्रीज ऑपरेशन, व्हाट इज ग्रुप, ये वो, रे रेडियस। अभी हमें इससे कोई वो नहीं है। हमने जो हमारा ऊपर है सोर्स लेयर सिलेक्शन, इसके अंदर हमने जाके बाय नेम कर दिया। अभी जो हमने वो मॉडिफायर लगाया था ताकि ये इसको रिकॉग्नाइज कर ले बाय नेम के नाम से, क्योंकि अब तो आपस में ये कनेक्ट हो जाएंगे। चलें फिर दोबारा ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। ऑब्जेक्ट में चले गए, हमने ये पकड़ा, क्लोथ को पकड़ा। क्लोथ को पकड़ने के बाद शिफ्ट दबा के आर्मेचर को पकड़ेंगे। ये कभी हम पकड़ते हैं तो वो जो है क्या कहते हैं, बॉडी क्लिक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कोई सा मसला नहीं है। लेकिन आप फंक्शन करेंगे तो आपके पास आगे पीछे जाके स्टार्ट लेंगे। और मैं अभी, हमारे साथ भी प्रॉब्लम आता है, हम इसके आर्मेचर को पकड़ते हैं। ये हमने आर्मेचर को पकड़ लिया। हमने राइट क्लिक किया माउस का, तो यहाँ पे पेरेंट का ऑपरेशन ऑपरेशन बोल रहा हूँ, ऑप्शन आ रहा होता है। तो मैं विद एम्प्टी ग्रुप कर देता हूँ। लूप इन पेरेंट आ गया। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, हमने क्लोथ को पकड़ते हैं दोबारा से, फिर हम इसको ले जाते हैं एडिट के अंदर। हम इसमें दबाते हैं, एम प्रेस करते हैं, फिर बाय डिस्टेंस कर देते हैं। ये जो हमारे एक्स्ट्रा वर्टिसेस होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। हम फिर ऑब्जेक्ट में चले गए, फिर हमने इसको देखें, आर्मेचर को पकड़ा हमने, और जाके पोज मोड में देखते हैं हम कि ये आपस में कनेक्ट हैं भी या नहीं। बॉडी और ये तो आपस में कनेक्ट ही हैं, ठीक है। बॉडी और आर्मेचर, ठीक है। क्लोथ नहीं है कनेक्ट। हमने क्लोथ को दोबारा से सेलेक्ट किया, फिर आर्मेचर को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को शिफ्ट दबा के।
इनको हम क्लियर पेरेंट कर देंगे। मैंने क्लियर पेरेंट कर दिया। क्लियर पेरेंट करने के बाद मैं दोबारा जो है विद एम्प्टी ग्रुप करता हूँ। ये हो गया, एम्प्टी ग्रुप से कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने कपड़ों का कलर जो है वाइट ही रहने दिया था। आप पहले कनेक्ट करने से पहले आप उसको कपड़ों को जो है चेंज कर लीजिएगा। वो भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस कोशिश करें। और आपके पास यूट्यूब सोर्स है, बहुत सारे लोगों की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देखिए, कहीं से कुछ सीखेंगे। इन डिटेल नहीं बनाते, उन्हें भी बस शायद प्रॉब्लम है कि डिटेल में बना देंगे तो वही फार्मूला उनका चलेगा नहीं ना, कि बिल्ली शेर को सब कुछ कहाँ सिखाती है, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। हालांकि मैं तो देखा है कि शेर भी आजकल दरख्तों पे चढ़ता है। अच्छा चलें, आप ये आपने देखा। अब हम इसको आर्मेचर को पकड़ा हुआ है हमने। आर्मेचर को पकड़ के हम दोबारा पोज में चले गए। पोज में जाने के बाद हमने ऐसा किया, यहाँ पे ये हड्डी बनी हुई है, ये हड्डियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए ये हड्डी बनी हुई है। हड्डी के ऊपर हमने क्लिक किया, ये ऊपर चलता हुआ आदमी आगे बैठता है। इसका डेटा ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो हम तो लोकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर वाले लोग हैं पाकिस्तानी हैं। इन फ्रंट के ऊपर चले गए हम। इन फ्रंट के अंदर ये हड्डियाँ हमारी बाहर वाज़े हो गई। वैसे तो हमें गुर्बत से ही हमारी हड्डियाँ बाहर निकल गई हैं, लेकिन ये तो हमारा करैक्टर है। हमने यहाँ पे रोटेट करने के लिए, ये देखिएगा हमने रोटेट किया, ये देखिए आपस में कनेक्शन देखिए, आपस में ज़बरदस्त कनेक्शन हो गया इनका। अच्छा, हम देख लेंगे कितने मिनट की वीडियो हो गई। 6 मिनट 44 सेकंड की हो गई। अभी हम आपको वो भी बता देते हैं कि किस तरह से आप साउंड ऐड करेंगे। आप देखिए, आपने ऐसा किया कि आप दोबारा जाइए ऑब्जेक्ट के अंदर, सबसे पहले जाइए, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने, यार ये जो है ना, आप देखिएगा, ये देखिए, अगर इस तरह का आपके साथ मसला है तो फिर आप, कोई मुश्किल नहीं है। टाइमलाइन में गए, जो पहले टाइमलाइन बना हुआ था, टाइमलाइन के बाद आपको क्या चाहिए, एक और आपने विंडो खोली। विंडो के अंदर आपने जाने के बाद ये साइड के अंदर ये देखिए, इधर दबाया था बटन। बटन दबाना, हम पुराने लोग हैं तो बटन ही कहते हैं, वो हमने प्रेस किया था या फिर क्लिक किया था, ठीक है। तो अभी हम दोबारा चले गए उसके अंदर, वीडियो सिक्वेंसर में चले गए। वीडियो सिक्वेंसर के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड में जा करने के बाद साउंड जहाँ पे पड़ी है उसको जाके ऐड कर लीजिएगा, ये बटन दबा के। ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद जब साउंड ऐड हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि आपकी साउंड जो है होगी जैसे 1 मिनट की। तो अब आप देख लीजिए, अगर 10 सेकंड की 1 सेकंड की होती है तो 30 फ्रेम होते हैं 30 FPS के हिसाब से। अगर 24 की होगी तो फिर 24 फ्रेम होंगे। लेकिन हमारे पास ये ना 120 फ्रेम के अंदर ही सारी वॉइस वो होती है। जब हम रेंडर निकालते हैं तो फिर आगे पीछे हो रही होती है, ये मसला हो रहा होता है। बस छोटा सा मसला है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप को वीडियोस नेट पे बहुत कम मिलेंगी इस मामले के अंदर, क्योंकि वो समझते ही नहीं कि इन वीडियो को डालें। अच्छा, आप जो है इस तरह का ऐसा मसला आ जाए तो आप जाइएगा, ये टाइमलाइन वाला नीचे प्लेबैक का हुआ है, प्लेबैक के अंदर सिंक लिखा हुआ है। सिंक के अंदर आप जब सिंक का डब्बा खोलेंगे, डब्बा खोलने के बाद सिंक टू ऑडियो कर दीजिएगा, वो आपस में मर्ज हो जाएंगी और सिंक हो जाएंगी। कोई ऐसा मसला नहीं है, करें। और ये देखिएगा कितने मज़ा आता है जब आप का 8 मिनट 38 सेकंड हुआ है। ये मैं आपको जल्दी से ही बताता हूँ। ये हम पोज में चले जाते हैं दोबारा, ये देखिएगा कि किस तरह से, देखिए आप इसको मूवमेंट दे सकते हैं, जितनी मूवमेंट होती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख लें इसका मुंह, ये देखें, ये इसके होंठ, ये देखें। ये जैसे चाहें आप इसको वो करें, मूवमेंट करें, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं आप। ये देखिए, हाँ जी, ना जी, खा जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।